गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका चैप्टर है फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन आपको मैं समझाती हूँ कैसे आप देख सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? सपोज, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू आपने एक शेयर की डिसाइड करी है, ठीक है। अब क्या होता है कि फेस वैल्यू 10 है और सपोज आपने 100 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, इशू किए हैं। सपोज इफ योर कंपनी गॉट 120, 150 और 200, ठीक है, कोई सा भी एक इसमें, चाहे वो 120 हो, 150 हो और 200 हो। अगर एप्लीकेशन इतनी रिसीव हो जाती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 200 शेयर्स, दैट मीन्स यू इशू, आपने 100 शेयर्स तो कंपनी के इशू करना चाह रहे थे। अब 100 शेयर्स के आधार पर ही अपनी कैपिटल को रेज करना चाह रहे थे, पर आपके पास जो एप्लीकेशन है वो आपको 200 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई हैं। दैट मीन्स द बैलेंस ऑफ 100 शेयर आर ओवर सब्सक्राइब। क्लियर? कि जितने आपके शेयर से उतने उससे ज़्यादा आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं जितने आप शेयर्स इशू करना चाहते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे एग्जांपल देते हैं कैसे आप इसको समझ सकते हो। सपोज जैसे आपकी कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाल दी। वैकेंसी के लिए सपोज कितनी वैकेंसी निकल रही है, मान के चलो 500 वैकेंसी है, पोस्ट निकल रही है, ठीक है, 500 पोस्ट। अब उस 500 पोस्ट के लिए कितनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं? सपोज 10,000, ठीक है, 10,000 एप्लीकेशन आ गई। अब ये जो एक्सेस है, एक्सेस कितनी, हम 500 पोस्ट में 500 लोगों को ही तो सिलेक्शन दे सकते हैं, तो बाकी तो सारे कहाँ चले गए? ये क्या है? ओवर, यानी कि एक्सेस है, ये एक्सेस ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये क्या है? दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? अब हम पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक्स में दे रखा है। वो क्या कहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन को किस तरह से डिफाइन करता है कि ख्याति वाली और प्रतिष्ठित कंपनियां जब अंशदान के लिए अंश जनता को प्रस्तावित किए जाते हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी हैं, या हो सकता है कोई न्यूली कंपनी भी है, पर अब इसमें एक कंडीशन लिख दी है, ख्याति वाली। दैट मीन्स अ कंपनी हु हैज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड देयर गुडविल। एक ख्याति है या प्रतिष्ठित कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, और वो अपने सब्सक्रिप्शन के लिए अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को प्रस्तावित कर रही है, प्रपोज कर रही है। तो जो प्रस्तावित अंशों की संख्या से अधिक अंशों को खरीदने के लिए जनता से प्रार्थना पत्र आ जाते हैं। अब देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? जब एक अच्छी कंपनी होगी, ठीक है। एक न्यूली बेस्ड कंपनी तो हमेशा क्या करती है कि जितने शेयर्स, जितनी उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उसमें शेयर्स को मार्केट में रिलीज़ करती है, और उसी के आधार पर एक जो जनता है वो एप्लीकेशन सेंड करती है कंपनी को। पर ओवर सब्सक्रिप्शन की केस कब आता है? जब एक कंपनी बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, या फिर उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, तो उस कंपनी के शेयर्स हर कोई खरीदना चाहता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भेज देती है, जनता से बहुत सारे प्रार्थना पत्र आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जो आपके शेयर्स हैं उन शेयर्स को अभिदान की स्थिति कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
जब आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपके एप्लीकेशन व्हेन यू रिसीव्ड। तो अंशों के ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में क्या करोगे आप, अंशों के बांटने के टाइम पे यानी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट संचालकों का कार्य बहुत कठिन हो जाता है कि किसको सिलेक्ट करें और किसको रिजेक्ट करें। ठीक है ना, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द मैनेजर्स कि वो कौन से वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर अलॉट करें या फिर वो किसको रिजेक्ट कर दें। सिचुएशन कहाँ कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, जब अलॉटमेंट का टाइम आता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर उसने अप्लाई किया है तो उसको शेयर अलॉट हो जाए। जैसे आप लोग चाहते हो, सब जैसे आपने नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरा है तो आप भी चाहते हो कि आपको वो नौकरी मिल जाए, तो वही कंडीशन होती है शेयर होल्डर के लिए भी। और सभी प्रार्थियों को उनकी प्रार्थना पत्र के अनुसार अंशों का आवंटन भी नहीं कर सकते ना, कि सपोज पोस्ट ही 500 हैं तो वो 500 को छोड़कर वो 10,000 को पोस्टिंग नहीं दे सकता, वो सिर्फ 500 को ही पोस्ट दे सकता है। और इसी तरह वो जो शेयर्स हैं, ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बताया था 500 हैं तो वो 500 को ही पोस्टिंग दे सकता है, ना कि वो 95 टोटल 10,000 को। तो किसी ना किसी को तो उसको नाराज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है आपकी। अब इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है और क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्टस है, प्रविवरण है, उसमें भी वर्णित अर्थात कंपनी द्वारा प्रस्तावित किए गए अंशों से अधिक अंशों का बंटन नहीं किया जा सकता। जो प्रोस्पेक्टस है उसमें भी क्लियर करेगी कंपनी कि वो अपने जितने शेयर्स पब्लिक को उसने प्रेफर किए हैं, प्रपोज किए हैं, उतने ही शेयर्स को वो शेयर होल्डर्स को वो यानी उतनी एप्लीकेंट्स को वो शेयर्स इशू करेगी, उससे ज़्यादा को वो इशू नहीं कर सकती है। तो आपकी जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसकी कंडीशन में बांटने के लिए यानी कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जो अल्टरनेटेड अपनाए जाते हैं उन्हें हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। किस तरह से समझाएंगे, सपोज जैसे आपकी बुक में दे रखा है, सभी प्रार्थियों को यथानुपात अंशों का आवंटन किया जा सकता है, यानी कि सभी को कर दिया जाएगा। जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस आई हैं उन सबको आप अलॉट करोगे शेयर्स को। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 1 लाख के अंश निर्गमित किए हैं और 2 लाख के लिए प्रार्थना पत्र आ गए हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ समझते हैं अपने नोटबुक में। सपोज 1 लाख की शेयर्स थे, ठीक है, 1 लाख के अंश निर्गमित किए गए, इशू किए गए थे। ठीक है, और आ कितने गए, 2 लाख। ठीक है, रिसीव हो गए, आपको रिसीव हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में प्रत्येक 2 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र वाले आवेदक को 1 अंश के हिसाब से ही बांट दिया जाएगा। रेशो हो गई एक तरह से, आप समझिए 1:2 कि एक एप्लीकेशन पे 1 शेयर्स के लिए 2 एप्लीकेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया, हाफ कर देंगे उसको, मतलब एक शेयर होल्डर को हाफ दे दिया और सेकंड वाले को भी वो हाफ दे देंगे। 1 शेयर होल्डर, ठीक है, और सेकंड शेयर होल्डर। ठीक है, जैसे सपोज आपके साथ होता है कोई चीज़ आपके पास एक ही है तो आप लोग आपस में आधा बांट लेते हैं, तो वही कंडीशन है कि अगर शेयर्स हैं, ये तो एक सिंपल एक राउंड ऑफ फिगर है कि 1 लाख शेयर्स हैं और 2 लाख शेयर्स हमको एप्लीकेशंस मिल गए हैं तो हम उसको आधा बांट देते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, संबंधित प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त शेष आवेदन राशि उसे बंटित किए गए अंशों पर देय बंटन राशि की पूर्ति के लिए रख ली जाती है और इससे भी अधिक राशि अगर बच जाती है तो उसे आवेदक को रिटर्न कर दिया जाएगा। देखिए, ये वाली कंडीशंस जो आपको अभी समझाई है वो थोड़ा कम ही पॉसिबल है, थोड़ा रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा कि उनकी म्यूचुअल कंसेंट भी ज़रूरी है कि इफ़ दे आर एग्री टू शेयर देयर प्रपोर्शन, कि अपने शेयर को अगर वो बांटना चाहते हैं तो ही आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज़ तो ऐसा पॉसिबल कम ही लगता है कि ऐसा किया जाए कि उनको हाफ शेयर इशू कर दिए जाएं। ठीक है, उस केस में क्या किया जाता है, जब हाफ शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं कि जो संबंधित प्रार्थी है उसने जो एप्लीकेशन दी है उसके साथ प्राप्त शेष आवेदन राशि उसे बंटित किए गए अंशों पर देय बंटन राशि की पूर्ति के लिए रख ली जाएगी। ठीक है,
और अगर एक्सेस बच जाती है तो उसे आप लौटा दोगे। सेकंड कंडीशन है कि कुछ प्रार्थियों को उनके द्वारा प्रार्थित किए गए सभी अंशों का आवंटन किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि जो 1 लाख के शेयर्स इशू किए गए थे, ठीक है ना, इशू किए गए थे, उनमें 1 लाख को किया जाए, ठीक है। कुछ प्रार्थियों को उनके द्वारा प्रदर्शित अंशों के स्थान पर कुछ अंश दिए जा सकते हैं और कुछ प्रार्थियों को अंशों के बंटन से मना किया जा सकता है। जैसे कि 1 लाख है, हम कहते हैं कि जो पहले फर्स्ट 1 लाख है, हम सिर्फ उन्हीं को ही शेयर्स इशू करेंगे, जो जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू। सपोज हम ऐसा कुछ टेक्निक लगा लेते हैं कि जो पहले जिस चीज़ ने अप्लाई कर दिया और उसको शेयर्स मिल जाएंगे। सपोज जैसे आपके साथ है, आपका एडमिशन है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया उनका एडमिशन हो गया और जिन्होंने नहीं किया वो उनको जगह नहीं मिली, ठीक है, सीट्स नहीं मिली, बची भी नहीं, भर गई। अब इस केस में क्या किया जाएगा कि अप्लाई तो सब ने किया है, पर इनको नहीं पता ना कि पहले वालों को दिया जा रहा है। वो तो एक जनरल तरीके से ही अपने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो इस केस में क्या किया जा रहा है कि उनको मना कर दिया बांटने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए। जिन प्रार्थियों को प्रार्थित अंशों में से कम अंश आवंटित किए गए हैं उनसे प्राप्त आवेदन राशि के शेष भाग को उन्हें बंटित किए गए अंशों की बंटन सीमा की तक रोक लिया जाएगा और शेष बची आधिक्य राशि को उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। जिन एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है उन एप्लीकेंट से प्रार्थना पत्र के साथ में प्राप्त आवेदन राशि को खेद पत्र के साथ लौटा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन बच्चों का, जैसे आपकी बात कर लेते हैं, जैसे वो जो बच्चों जिन्होंने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था उनका एडमिशन हो गया और जिन्होंने नहीं भरा उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनको हम एक खेद पत्र भेज देंगे कि दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द रिलायबल पोस्ट और वट एवर, ठीक है, क्या कंडीशन है उस टाइम के लिए। अब इस केस में क्या करा है कि उसने क्या किया है कि जितने सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था उनको उसने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, जबकि जितने बाकी रह गए हैं उसने उन लोगों को मना कर दिया है। तो ये कंडीशंस क्या हैं आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की, कि अब जब बहुत ज़्यादा शेयर्स आ गए हैं तो इट इज़ हार्ड फॉर द कंपनी की कि वो किसको एक्सेप्ट करे और किसको रिजेक्ट करे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को मना करना भी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या उन्होंने एप्लीकेशंस जो अप्लाई किए थे अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए वो उनको नहीं मिल पाए हैं। तो दैट इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन।